वेलकम है दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियो आईसी में। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के प्रोग्रेस के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जानकारी हाई कोर्ट से भी संबंधित है। साथ में ही ओबीसी के जो सौरभ लोधी जी हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, सोशल मीडिया पर क्या प्रसारित हुआ है, किस प्रकार का बयान दिया है, गवर्नमेंट आगे क्या कदम उठाएगी ओबीसी आरक्षण के संबंध में, हाई कोर्ट के निर्णय के संबंध में, इत्यादि सभी मुद्दों पर हम विचार करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूरी पैनल को, और अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे तर्क रखने का प्रयास किया था, और लगातार हाई कोर्ट में ओबीसी 27% आरक्षण की सुनवाई जारी है। लेकिन अभी हाल ही में जो पेशी हुई थी उसमें आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं और आंकड़ा प्रस्तुत करने के बाद ही वो कुछ निर्णय ले पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से समय मांग लिया गया, और इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं काफ़ी असंतुष्ट हैं और लगातार डीपीआई के सामने आंदोलनरत हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए सभी अभ्यर्थियों को, और दूसरे संवर्ग के कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है एज ए टीचर के रूप में, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं हाथ लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि शिक्षकों का जो आमरण अनशन जारी है, इसके पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था, और पिक्स में भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप चल रही है किस प्रकार से मुंडन करा रहे हैं। और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ओबीसी कैटेगरी के चयनित शिक्षकों का आमरण अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा और अभी तक जारी है, और राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जो 50% की सीमा आरक्षण के अनिवार्य है, तो उसकी मांग कहते हैं कि यदि यहाँ अनिवार्य है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण किस आधार पर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अनेक याचिकाएं भी लंबित हैं, और इस प्रकार से दोस्तों लगातार जो है असंतुष्टता व्याप्त है। वहीं सौरभ लोधी जी कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। तो यहाँ पर यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं की 27 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से अदालत में ओबीसी के आंकड़े रखने के लिए कहा। इससे स्पष्ट हो गया कि अपने 2 साल के कार्यकाल में शिवराज सरकार ने जो आंकड़े हैं वो अभी तक वहां पर प्रस्तुत नहीं किए हैं, और इस प्रकार से दोस्तों उनका कहना है कि जो कमलनाथ सरकार थी, अन्य पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश की नौकरी में 27% आरक्षण दिया था, लेकिन आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, लगातार टाला जा रहा है और डेट पर डेट लगातार दी जा रही है। जैसा कि हम ये इसमें देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को दोस्तों खास खास पॉइंट बता देता हूँ, पूरा तो पढ़ करके नहीं बताऊंगा। कि जो ओबीसी नेता हैं सौरभ लोधी, उन्होंने कहा है कि जब कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का जो फैसला लिया था, और दोस्तों हम जानते हैं कि उसके बाद से ही लगातार इसके विरुद्ध याचिकाएं लग गई थी, और शिवराज सरकार के आने के बाद में लगातार वकीलों के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से ओबीसी के केस लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी स्थिति साफ नहीं है, ना ही किसी प्रकार के ठोस तर्क दिए गए हैं, और बार बार डेट पर डेट बढ़ा दी जाती है। और अगली डेट जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि 22 जून को फिर से अगली पेशी हो। पेशी को माना जा रहा था कि यहाँ पर ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आगे की डेट में क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। और फिलहाल इतना ही कि सौरभ लोधी जी ने आंकड़े न प्रस्तुत करने की बात कही है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और गवर्नमेंट अब देखते हैं कि 22 जून को आंकड़े प्रस्तुत कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा बहस है वो ओबीसी की जनसंख्या पर टिका हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 52% जनसंख्या ओबीसी की है, और अभी हाल ही में जो आयोग था उसने भी सिफारिश की थी कि जो आरक्षण है वो 48% दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों काफ़ी कुछ तर्कों के साथ में और काफ़ी कुछ अध्ययन के साथ में ये बात कही गई थी, और आगे गवर्नमेंट किस प्रकार का निर्णय लेती है, इसका प्रभाव अदालत पर, कोर्ट पर कितना पड़ता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और चयनित शिक्षकों के आंदोलन का क्या होगा, तो दोस्तों जो भी होगा न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।